हेलो क्लास +2। तो मुझे लगता है आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ आप ही के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन कवर कर रही हूँ। उसका जो भी सारा थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए उनके सारे एग्जाम्पल्स को और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, आप इजीली उन्हें सॉल्व कर सके, क्योंकि कुछ बच्चे जो है इस चैप्टर से बहुत डरते हैं। उन्हें रिलेशंस बनाने में, रिलेशन के सम सॉल्व करने में और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरे साथ इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को समझिए, ताकि आपके सम आप इजीली सॉल्व कर सके। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन के साथ। रिलेशन, जैसे कि वर्ड और नेम सजेस्ट करा, रिलेशन रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कभी भी क्या होता है, रिलेशन दो के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, या फिर हम कह सकते हैं दो सेट का होना जरूरी है। सपोज हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं, किसी एक मदर का एक डॉटर के साथ रिलेशन हो गया, राइट। किसी एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हो गया, तो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास दो सेट्स का होना बहुत जरूरी है, या फिर दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, राइट। तो रिलेशन के लिए समझाने के लिए हम पहले दो सेट कंसीडर करते हैं। फर्स्ट सेट है हमारा 1, 2 एंड 3। ठीक है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या है हमारे पास? 1, 2 एंड 3। एंड सेकंड सेट के एलिमेंट क्या है हमारे पास? सेकंड मैंने बी सेट लिया, उसके एलिमेंट है 4, 5 एंड 6, राइट। सो रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन जो है हमारा वो हमें दिया हुआ है ए टू बी का। ए टू बी का रिलेशन दिया हुआ है। ए टू बी का रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है? x and y such that y is equal to x plus 3 for all x belongs to set A and y belong to set B and bracket 1, राइट। ये रिलेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये रिलेशन की हमें कौन सी फॉर्म दी हुई है? हमारा सेट ए और बी में रिलेशन बताया, और रिलेशन की कौन सी फॉर्म दी है? ये सेट बिल्डर फॉर्म दी है, राइट। अब आपको यहाँ से पता लगा होगा कि कुछ ना कुछ रिलेशन है। ये जो फर्स्ट और जो में ऑर्डर पेयर दिया, इसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से है, सेकंड एलिमेंट सेट बी से। अब हम इसको क्या कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी कि y जो है वो हमारा x का 3 गुना है। अगर मैं x को 1 रखूं तो y क्या आ रहा है? 4। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या हो गया? 1 एंड 4। अगर मैं 2 रखूं तो क्या आ रहा है? 5, 2 एंड 5। अगर मैं 3 रखूं, 3 प्लस 3 6, 3 एंड 6। मैं 4 रख सकती हूँ? 4 नहीं रख सकती, क्योंकि x की वैल्यू जो है सिर्फ 1 2 3 है। तो हमारे जो ऑर्डर पेयर बन गए ये बन गया, हमारा रिलेशन बन गया वो ये बन गया। अब देखो इस रिलेशन में क्या समझ में आ रहा है कि 1 का 4 के साथ रिलेशन है, राइट। 2 का 5 के साथ रिलेशन है एंड 3 का 6 के साथ रिलेशन है। और जो ये हमें इक्वेशन दी थी इसको भी सेटिस्फाई कर लिया कि y जो है, जो y हमारा है, y वो क्या है? x से 3 ज्यादा है, राइट। तो मैं आपको इसको एरो डायग्राम से भी समझा देती हूँ। एरो डायग्राम ये हो गया हमारा एरो डायग्राम। सेट ए में क्या है? 1 2 एंड 3। सेट बी में क्या है? 4 5 एंड 6। अब यहां से देखते हैं। सेट सबसे पहला ऑर्डर पेयर 1 का 4 के साथ रिलेशन, राइट। 2 का 5 के साथ रिलेशन, 3 का 6 के साथ रिलेशन। तो इसे बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। यहां से आप लोगों को समझ में आएगा कि रिलेशन बेसिकली होता क्या है। रिलेशन के लिए हमने दो सेट कंसीडर किए, सेट ए और सेट बी। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिलेशन दिया होता, हमने उसको सबसे पहले क्या किया? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पर सब में हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ अपनी जो है माइंड का भी यूज करना है, राइट। ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें डायरेक्टली सॉल्व करना होगा। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। रोस्टर फॉर्म से हमें ऑर्डर पेयर मिल गई। ऑर्डर पेयर में हमें पता लग गया कि 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 5 के साथ एंड 3 का 6 के साथ। तो एरो डायग्राम, दिस इज योर एरो डायग्राम। क्या है ये? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से हम रिलेशन को बता रहे हैं कि 1 जो है 4 से रिलेटेड है, 2 जो है 5 से रिलेटेड है एंड 3 जो है 6 से रिलेटेड है। और ये चीज तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि किसी भी रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, हमारा ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट आएंगे वो क्या होता है? आपका डोमेन होता है। सेकंड एलिमेंट जो आते हैं, जो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो आएगा वो क्या होगा? डोमेन होगा ना। जैसे इसके अंदर हम कहेंगे 1 2 एंड 3, ये क्या है आपका? डोमेन। रेंज क्या होगी? सेकंड एलिमेंट का सेट 4 5 एंड 6 एंड कंप्लीट होल
जो सेट बी है वो क्या होगा, हमारी कोडोमेन। सेट बी इज योर कोडोमेन, राइट। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन बेसिकली होता क्या है। रिलेशन में हम सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं या सेट बी के एलिमेंट के साथ उनका रिलेशन बताते हैं, या हो सकता है हमें एक ही सेट दिया हो तो हम ये देखते हैं कि एक ही सेट में जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिलेशन, राइट।